ऐसे होते हैं किचन के काम आसान, चुटकियों में हो जाते हैं सारे ही काम। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन का व्लॉग ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये गुरुवार का दिन था। गुरुवार के दिन हस्बैंड का वीकली ऑफ होता है। मैं नहाने जाती हूँ ना, तब तक में ये चाय चढ़ा देते हैं। तो इन्होंने चाय चढ़ा दी थी, हमने बैठ के इत्मीनान से चाय पी। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ऑर्डर्स भी मैं कम ही ले रही थी। यहाँ पे देखो बंदर चीकू खा रहा है। तो आज ऑफ था, ऑर्डर्स तो मुझे लेने थे लेकिन अपनी लाइफ भी जीनी थी। तो आज के दिन पे कुछ कुछ काम हमें करने थे, तो थोड़े बहुत जितने भी काम हो पाए वो किए। पौधे सारे जल चुके थे मेरे बीकानेर आने जाने से, तो हमने सोचा चलो इनको निकाल देते हैं। उजाड़ जो हो रखा है उनको हटा दिया, मिल बांट के सारा काम कर लिया। मैंने बर्तन वगैरह किया, बेडशीट वगैरह चेंज किए, ये सब कुछ करके आज मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि बाहर नाश्ता किया जाए, पहले जैसे जैसे पहले हम लाइफ जिया करते थे। क्लाउड किचन के बाद ना उतना टाइम नहीं मिल पाता है। कभी ना कभी कोई 1-2 ऑर्डर्स भी आप ले लो ना, तो फिर आपका टाइम पूरा उसी में चला जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से दोबारा से नहाकर मैं तैयार हो गई थी। हम लोग निकलेंगे नाश्ता करने के लिए और साथ ही में लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। इनका मन था कि लॉन्ग ड्राइव के साथ साथ नाश्ते के साथ साथ हम लोग ना चूलगिरी साइड चलेंगे, पहाड़ों में मौसम अच्छा हो रहा था। तो सोचते सोचते ना पहले तो हम लोग सोडानी स्वीट्स चले गए। तो मैंने प्याज की कचौरी ली, इन्होंने समोसा लिया, लेकिन जितना प्राइस है ना उसके अकॉर्डिंग टेस्ट मुझे सही नहीं लगा। हाँ, लस्सी भी ठीक थी लेकिन समोसे का साइज़ बहुत छोटा था। इससे बेटर तो आसपास ही मिल जाता है। फिर पूरा जयपुर का चक्कर जो है लगा लिया। इन्होंने चूलगिरी का कहा था बट मैंने कहा नहीं, ऑर्डर्स भी लेने हैं, क्योंकि पिछले दिन शायद मैंने लिए थे नहीं लिए थे ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि व्लॉग को भी ना काफ़ी टाइम हो गया। अगला गुरुवार आने वाला है। तो ये बच्ची ना बड़ी प्यारी थी। और यहाँ पे सिटी साइड होते होते हम लोग घर को वापस ही जा रहे थे और यहाँ पे पपाया जो है वो ले लिया था। और इसके बाद मुझे घर जाके ना ऑर्डर्स प्रिपेयर करने थे। तो ऑर्डर्स में था 2 पत्ता गोभी के पराठों का कॉम्बो और रेगुलर थाली भी थी। तो हम लोग जो है उससे पहले नर्सरी चले गए थे। पिछले दिन ही मैंने रील देखी थी कि जयपुर नर्सरी में पौधा वितरण हो रहा है। चाहे पौधा वितरण हो ना हो, सरकारी नर्सरी पे 5-10 रुपए में ही आपको पौधे मिल जाते। बहुत सारी भीड़ हो रखी थी, तो हमने कहा चलो हम भी ले ही लेते। अब हम कोई तैयारी से नहीं आए थे बैग वैग लेके, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि चुनने पड़ते हैं। यहाँ पे चुन के अपना रखो और फिर जो है लो। तो 10 पौधे हम ले आए थे। यहाँ पे आके मैंने पत्ता गोभी के पराठे जो है वो बनाना स्टार्ट किया। और इसमें प्याज भी है, हरी मिर्च भी है। और ये मैं ना पका के बनाती हूँ, कोई भी पराठा स्टफिंग को पका के बनाती हूँ तो स्वाद दुगना हो जाता है। पत्ता गोभी को पका लिया, फिर उससे ना टेस्ट अच्छा आता है। पाव भाजी मसाला भी मैंने डाला है, अमचूर पाउडर भी डाल दो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सोया चंक्स के पराठे भी बनाओ, मस्त लगते। फिर मैंने ये स्टफिंग डाल दी है और इसको आज मैं चौकोर पराठे का जो है ना वो शेप दूंगी। तो यहाँ पे मैंने दही को फेंट लिया है और इसमें मैं बूंदी डाल दूँगी। तो पराठे का जो कॉम्बो होता है ना, उसमें मैं रायता दे देती हूँ और अचार दे देती हूँ, तो ये कॉम्बो में हो जाता है। ऊपर से मैंने बटर जो है वो भी लगा दिया है। बटर लगाने के बाद बस अब जो कॉम्बो का जो थालियाँ है ना वो पैक करूँगी। कॉम्बो वाली ना ये वाला पैक होता है, तो इसमें रायता डल जाता है, अचार डल जाता है और पराठे जो है वो डल जाते हैं। एक कॉम्बो में ना 2 बड़े बड़े पराठे मैं देती हूँ, बूंदी का रायता और ये अचार हो जाता है। बस इसे पैक करके डिलीवर करेंगे। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने ना आके गाउन पहन लिया था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, किचन में काम करते करते ना आप पसीने से तरबतर हो जाते हो। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिए पराठे। देखो अच्छा साइज़ है, मस्त वाले पराठे बने थे। हम लोगों ने भी ना यही पराठे जो है लंच में कर लिए थे। इसके बाद ये तो अपने ऑफिस वगैरह चले गए थे। मैंने डिनर में ये 2 रेगुलर थालियों का ऑर्डर आया था, वो था तो वो भी मैंने बना दी थी। हमारा भी खाना साथ में बन गया था। ज़्यादा ऑर्डर्स अभी मैं ले नहीं रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और सुबह के भी अभी मैं सोचती हूँ कि यार यूट्यूब वगैरह पे वापस थोड़ा ध्यान दूँ। क्लाउड किचन के चलते ना यूट्यूब वगैरह बिल्कुल मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो ये भी मैंने डिलीवर कर दी। माय चैनल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल छोटा सा ही बनाऊँगी, जो जो कुछ एक्स्ट्रा काम किए वही आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह जो है कर ली, इनका टिफ़िन वगैरह सब कुछ हो गया है। तो मैं नर्सरी से ना पौधे लेके आई थी, सिर्फ और सिर्फ
60 रुपये में। अभी जयपुर में जो सरकारी नर्सरी होती है ना, उसमें पौधा वितरण हो रहा है, तो 6-6 रुपये में जो है पौधे मिल गए थे। तो 10 लेके आई थी। उस टाइम हम कोई तैयारी से नहीं गए थे, कोई बैग वगैरह लेके नहीं गए थे, तो 10 हमसे हाथ में उठाए गए, तो हम लेके आ गए थे। 60 रुपये में 10 आ गए थे। क्योंकि मेरा जो ये मिनी गार्डन मैंने बनाया था तो वो पूरा उजड़ चुका था, क्योंकि मैं आती जाती रहती हूँ तो सारा जल जाता है। तो चलिए वो लगाते हैं, जो पौधे मैं लेके आई थी, तो उनको गमलों में फिट कर देते हैं। तो ये रहे वो पौधे, चलिए अब गमलों में लगा देते हैं। तो ये 10 की 10 मैंने लगा दिए। अब इनको जगह पे रख देती हूँ। अभी और भी लेके आऊँगी और सोच रही हूँ सब्जियों के बीज भी डाल दूँ थोड़े दिनों में। बारिशें आने वाली है ना, तो बारिशों वाली सब्जियाँ। पौधे मैंने लगा दिए थे। अब चलेंगे किचन में, किचन का काम आसान करने के लिए, ताकि सारे काम ना चुटकियों में हो जाए। तो आप सभी को पता है कि मैं ये जो छोले, राजमा, चने जो होते हैं ना, वो धो करके, भिगो करके, और जब ये फूल जाते हैं तो पानी निकाल के ज़िप्लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। इससे जब कभी भी खाने का मन होता है ना, इसको फटाफट से हम बॉईल करके बना सकते हैं। अब बॉईल करके रखना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि फिर वो 1-2 दिन में ही ख़राब होने लगते हैं। तो ये चीज़ ना महीनों ख़राब नहीं होती है। अब ये चीज़ ना क्लाउड किचन में भी बहुत काम आती है। तो ये मैंने फेसबुक के लिए भी वीडियो बनाई थी। क्लाउड किचन के टिप्स मैंने दिए थे कि इस तरीके से चुटकियों में काम किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे ढोकला का प्रीमिक्स बना रही थी। आप सभी को पता है मैं बना के रखती हूँ अधिकतर। आजकल का टाइम कम मिलता है, इस वजह से थोड़ा सा कम हो गया। 2 कप बेसन लिया, इसमें 3 चम्मच के करीब मैंने सूजी डाली है। ये टेबल स्पून मान लीजिए इसे भी छान लिया है। छान लो ना तो बेसन वगैरह ना सब हल्का हो जाता है, इसलिए छान के लेना चाहिए। इसमें हल्दी, नमक, थोड़ी सी हींग डाल दिए, थोड़ा सा शुगर पाउडर डाल दिया और 1/4 टीस्पून टाटरी डाल दी। अच्छे से मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में रख दो। अगर क्लाउड किचन में भी आपने ढोकला ऐड कर रखा हो ना, तो फिर फटाफट से बन जाता है बिना दही के भी। ये इनो का एक पाउच मैंने डाल दिया। इसको ना ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लो तो फिर ईजी रहता है। ये इसमें एयर टाइट कंटेनर में डाल के मैं रख दूँगी। इसके बाद मैं भटूरे का प्रीमिक्स भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये तो मैंने बना के रख दिया था। अब बनाएंगे भटूरे का प्रीमिक्स। कई बार क्या होता है ना, ये इसीलिए वीडियो बनाई थी फेसबुक के लिए। क्लाउड किचन के कई सवाल मेरे पास आते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे 2 कप जो है ना मैंने मैदा लिया था। चाहे क्लाउड किचन हो आपकी, चाहे ना हो, ये प्रीमिक्स बना लिए तो आपके काम आसान हो जाते हैं। 2 कप मैदा, उसमें मैंने थोड़ी सी सूजी डाल दी थी, नमक और चीनी का पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लो और उसे छान लो अच्छे से। इसको ना एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दो। फिर ना फटाफट से कोई ऑर्डर आए, चाहे जब कभी भी खाने का मन हो, तो बस थोड़ा सा दही डाला और गूँथ के 10-15 मिनट में इंस्टेंट भटूरे बन के तैयार हो जाते हैं। भटूरे भी बना के मैं दिखाऊंगी। तो इस तरीके से ना किचन के काम हम आसान कर सकते हैं। उतने में ही ये छोले वगैरह फूल चुके थे, तो इनका पानी मैंने निकाल दिया। पानी फेंकेंगे नहीं, इसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं, तो पौधों में हम लोग डाल देंगे। आज ही मैंने पौधे लगाए हैं, आप लोगों ने देखा होगा शुरू में। तो बस ये पानी ना उन पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। मेरे पास जिपलॉक बैग होते हैं, तो उसमें डाल के या तो मैं रख देती हूँ, या फिर आपके पास एयर टाइट कंटेनर हो तो वो उसमें डाल के बंद करके फ्रीज़र में डाल दो। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं ना, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। फिर ये महीनों तक ही नहीं ख़राब होते, पूरा महीना रख सकते हो। लेकिन मैं थोड़े थोड़े बैच में ही
ही इसको करके रखती हूँ 7-7 दिन के वगैरह ऐसे करके। तो मील प्लानिंग में भी मैं ये सब कुछ करके रखा करती थी और अब तो क्लाउड किचन जो है वो स्टार्ट कर ली। तो ये सारे काम ना मुझे बहुत ही जो है सहारा देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी बता रही थी कि छोटे-छोटे ज़िपलॉक बैग में भी आप बैचेज़ में भी डाल के रख सकते हो। कभी एक कॉम्बो का ही ऑर्डर आ जाए, अगर आप स्विगी ज़ोमैटो में हो तो भी आप इजीली फिर बस इतना बैच निकाला फ्रीज़र से और उसे बॉईल किया और प्यूरी जो मास्टर ग्रेवी होती है ना वो बना के रखो तो फटाफट से काम ईज़ी हो जाता है। तो प्यूरी की भी रेसिपी मुझे देनी है फेसबुक वगैरह में भी। तो इस तरीके से ये काम मैंने आज के फ्री टाइम में मैंने किए थे, ताकि आगे के काम जो है ना वो आसान हो जाए। किचन के काम ना इससे बहुत आसान हो जाते हैं। जो वर्किंग है चाहे जिनकी क्लाउड किचन हो तो वो लोग इसका महत्व समझ सकते होंगे। तो यहाँ पे ना ये मैंने फ्रीज़ कर दिए थे और ये पानी जो है अब पौधों में डाल देते हैं। इसके बाद ना मैं भटूरे बना के भी दिखाऊंगी कि इस प्रीमिक्स से गुब्बारे जैसे भटूरे मैंने 10 मिनट में ही बना लिए, क्योंकि खमीर उठाने का कई बार क्या होता है ना कि टाइम नहीं होता है। दही से आटा गूँथा, छोले वोले बॉईल किए, उतने में ये भटूरे का आटा तैयार हो जाता है और ये भटूरे फूले फूले बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पानी जो है पौधों में डाल दिया है ताकि सारे पोषक तत्व जो छोले और चने और दाल मखनी वगैरह में थे वो इनको मिल जाए पौधों को। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा खाद वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, आप सभी को पता होगा। अब ये देखो ये प्रीमिक्स जो मैंने बनाया था इसको मैंने ले लिया, इसमें हल्का सा ऑयल डाला है और छाछ मेरे पास थी, दही नहीं था। खट्टी छाछ होना या खट्टा दही तो और भी मज़ा आ जाए। तो इसको गूँथ के थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया। फिर मैंने छोले वगैरह बना लिए थे और आज की जो थालियाँ थी उसमें मैंने मेन्यू भी छोले का ही रखा था। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से गूँथ करके इसको ये मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया। अब यहाँ पे ना मैंने देखो जब भटूरे बनाए तो एक एक भटूरा अपने आप ना फूला था। देखो बिल्कुल गुब्बारे जैसा, फुटबॉल जैसे जो है ना भटूरे हो जा रहे थे। खाने में भी नरम भी थे और फूले फूले भी, और ये बिल्कुल 10 मिनट में मैंने बनाए थे। अगर इनको थोड़ी देर और रखो ना तब तो देखो वो वाला भटूरे का टेस्ट आता है, लेकिन इस तरीके से इंस्टेंट भटूरा हम बना सकते हैं बिल्कुल फूला फूला। तो ये बना लिए थे और जो है थालियों के लिए मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि इतना प्रीमिक्स मेरे पास था नहीं। तो छोले आलू की सब्जी थी, मिर्ची के टिपोरे थे और 4 थालियों का ऑर्डर था, और सोयाबीन का पुलाव मैंने बनाया था। सोया चंक्स होते हैं ना उसका पूड़ी थी और सैलेड था। तो इस तरीके से आज की थालियाँ मैंने दी थी।